हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 2 का प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उसका उत्तर होगा, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। क बचपन में हमने कितने ही धनुष या धनुहिया तोड़ डाले, परंतु आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। आपको इसी धनुष से इतना लगाव क्यों है। ख हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं। इस धनुष में ऐसी भी क्या विशेष बात है। ग श्री राम के छूते ही यह धनुष टूट गया, वरना इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें न हानि होगी और न लाभ होगा। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, श्री राम का स्वभाव अत्यंत मृदुल और विनम्र है। वे शांति प्रिय हैं। परशुराम जी के क्रोध को कम करने के लिए उन्होंने अपने आप को उनका दास बताया, अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। लक्ष्मण जी क्रोधी और चतुर हैं। वे अपनी वाक्पटुता से लोगों को निरुत्तर करने की क्षमता रखते हैं। परशुराम जी के साथ बात करते हुए व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर उनका गुस्सा और बढ़ा दिए, क्योंकि वह निडर, साहसी और चंचल है। अर्थात दोनों भाई का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसे संवाद शैली में लिखना है। उत्तर होगा, परशुराम, लक्ष्मण, तुम मेरे स्वभाव से अनजान हो। मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। जब मुझे क्रोध आता है तो मैं किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाता हूँ। लक्ष्मण, हे मुनि, आप बार बार मुझे अपना फरसा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आप व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूपि भूम बिनु किन्ही, विपुल वार महिदेवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मातु पितहि जन सोच बस। करसि महिष किशोर, गर्भन के अवरक दलन। परशु मोर अति घोर। इसका उत्तर होगा, परशुराम जी ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, साथ ही क्रोधी स्वभाव के हैं। मेरा क्षत्रिय कुल से विरोध का कारण पूरे संसार को पता है। मैंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को ध्यान पूर्वक देखो, जिसने सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर सकता है। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क वीर पुरुष युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ख वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, न ही बात बात पर क्रोधित होते हैं। वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं। ग वीर पुरुष कमजोर और लाचार व्यक्तियों पर, ब्राह्मणों पर और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, न ही बात बात पर अपना अस्त्र शस्त्र की धमकी देते हैं। घ जहाँ युद्ध करना उचित हो, वहाँ वीर योद्धा पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना पसंद करते हैं और परिणाम तक पहुंचते हैं। छठा प्रश्न है,
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री राम है, तभी तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। साहस और शक्ति तो परशुराम में भी थी, परंतु उनमें विनम्रता नहीं थी, बल्कि अहंकार था, जिसके कारण उन्हें अंत में अहंकार के सामने नतमस्तक होना पड़ा। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति किसी वीर पुरुष को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण हो तो वे सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो महेशु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। प्रस्तुत चौपाई तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का एक प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। परशुराम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से व्यंग करते हुए बोले, हे मुनि, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं जैसे कि आप एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। यह संभव नहीं हो सकता। मैं फरसे से डरने वाला नहीं हूँ, अर्थात आप मुझे बालक या कमजोर ना समझें। है यह कुमार बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत चौपाई तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के एक प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी ने अभिमान सहित अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हम कोई कमजोर फल या फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। हम फरसे और धनुष बाण से डरते नहीं हैं। हमें आप बालक या कमजोर ना समझें। हम तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर आपको वीर योद्धा समझकर बात कर रहे थे। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर होगा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई मधुर गीत की तरह कर्णप्रिय है। तुलसीदास की रचना में विभिन्न रस का प्रयोग अनूठे तरीके से किया गया है। विभिन्न अलंकार के कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद की अनुपम अनुभूति होती है। इनकी चौपाई में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश की अधिकता होती है, जिसके कारण इसमें लयबद्धता बनी रहती है। इस पाठ की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है। 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आप चाहे तो कोई भी उदाहरण ले सकते हो, मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिया है। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसको समझने के लिए सिर्फ 2 उदाहरण ही काफी है। बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु ना सिरिस किरनी गोसाई। लक्ष्मण जी अपनी वाणी से क्रोधित परशुराम जी के लिए क्रोध की अग्नि में घी डालते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब तो आप हम पर इतना नाराज नहीं हुए थे।
अर्थात वे व्यंग करते हैं कि आज आप इतना नाराज क्यों हैं। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अभ्रत दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में ना सोचते हुए ऐसा बोल रहे हो। मेरा फरसा इतना भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर सकता है। अर्थात परशुराम जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम क्या चीज हो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, इसमें है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बालक बोली बधाओ ये तीनों शब्द में बार बार ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधाओ तीनों में ब और ब है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, इस पंक्ति में अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार है। उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। कोटि और कुलिस दोनों में क है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तथा कोटि कलुष समवचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों की तुलना वज्र से की गई है। तो ये रहा आपका प्रश्नोत्तर। यदि आपको मेरा दिया गया उत्तर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे का पाठ आपको मिलता रहे, और लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।